जो अच्छे लोग हैं, जो चुनाव के उसमें आना चाहते हैं तो चुनाव लड़ें, कोई बात नहीं ऐसा कुछ। पर मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं उनका स्वागत करना चाहिए, स्वागत में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेतृत्व आए हैं, आकाश जी आए हैं, बहन जी बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही है, बहन जी भी संघर्ष कर रही हैं, आकाश जी भी आए हैं और अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं जो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के संपर्क में हैं और ये जो खबर है जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है, क्योंकि आपको याद दिला दूं कि कुशीनगर सीट और देवरिया सीट पर अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने अपनी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और कुशीनगर इलाके से ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी आते हैं। पडरौना से विधायक रह चुके हैं और बसपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इस समय काफ़ी चर्चा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। हमारे साथ हैं बीएसपी के फायर ब्रांड नेता सुजीत सम्राट साहब। सुजीत जी, बहुत ज़्यादा इस समय खबर की चर्चा चल रही है। चर्चा ये है कि स्वामी जी बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में है, कभी भी वो आपकी पार्टी में शामिल होंगे और अपनी जो पार्टी वो विलय करा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। देखो, चुनावों के वक्त में बहुत सारे नेता आते जाते रहते हैं, चुनावों का वक्त चल रहा है और चुनावों के वक्त में जो नेता आते रहते हैं उनको राजनीति चाहिए, कोई भी नेता आएगा, ठीक है, तो इसलिए कोई ज़्यादा बहुत बड़ी खबर है नहीं। तो चुनाव के वक्त तो इधर उधर जाते ही रहते हैं। जो हमारा कार्यकर्ता लगातार 5 साल काम करता है, जो पार्टी की विचारधारा को जन जन में पहुंचाने का काम करता है, उसकी बात को हमें आगे पहुंचाना है, उसको सशक्त करना है, उसको ताकतवर बनाना है, उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का पुत्र बनाना है। क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। हमें जितने ज़्यादा लोगों को विचारधारा से कनेक्ट कर पाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और बहन जी की विचारधारा से कनेक्ट कर पाएंगे, पार्टी की विचारधारा से कनेक्ट कर पाएंगे, वो हमारा जनाधार बनता है। उस पर काम हमें करना चाहिए। ये तो नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये तो चर्चा इसलिए भी है कि कुशीनगर पर अभी बीएसपी का प्रत्याशी घोषित नहीं है। देखिए, ऐसा है, वो पार्टी डिसाइड करेगी किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, वो तो कोई बात नहीं है। पर मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं उनका स्वागत करना चाहिए, स्वागत में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर जो मान सम्मान है वो हमारे कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। जो हमारा कार्यकर्ता रात दिन लड़ता है, मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग आ जाते हैं और फिर जो कार्यकर्ता है उसकी अवहेलना होने लगती है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम ये बोलते हैं अपने कार्यकर्ता से, आपको दुश्मन का सामना करना है, आपको अन्याय का सामना करना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है आपको। हम ये कैसे कहते हैं, जब अन्याय कोई इंसान करता है उसके खिलाफ लड़ने के लिए अब तो माहौल ये है कि स्वामी जी घर वापसी कर रहे हैं, बड़ी उत्साह है पूर्वांचल में। नहीं, आना चाहिए, कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम है। ठीक है भाई, स्वामी जी जो हैं वो भी मानव काशीराम साहब की सोच के इंसान है, बाबा साहब की सोच के इंसान है, उसका कोई प्रॉब्लम थोड़ी, आना चाहिए। जब भी जो आदमी आए उसको स्वागत करना चाहिए, आने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें तो कोई भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जितने भी लोग आने चाहिए। एक चीज़ और है कि बाबा साहब और मानवर केवल अगर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लम की बात है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। केवल चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, केवल फायदा लेने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं, तो ये तो पार्टी को नुकसान होता है ना। आए तो क्या करें फिर? आए तो रुके, समाज को तैयार करें, 5 साल तक लोगों को तैयार करें, जो बेचारे इंतजार करते रहते हैं गाँव में, जिन पर अत्याचार होता है, उनकी मदद करें, उनको उनकी मतलब न्याय के लिए व्यवस्था करें, उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करें, उनकी आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ बने। केवल चुनाव लड़के और जीत के अकेले अपना फ़ायदा उठाना, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना, केवल अपनी फैमिली तक सीमित रहना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ना माननीय काशीराम साहब का मिशन है, ना बहुजन समाज पार्टी का मिशन। एक खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने मैनपुरी में आपके प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव जी को समर्थन दिया है और उनके लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब अखिलेश से बदला लेकर रहेंगे मैनपुरी में। अब किस किस से बदला लेंगे पता नहीं, ये नेताओं की बात है और लंबी लंबी बड़ी बड़ी बात बोलते रहते हैं। तो मैंने फिर भी बोला है, ये चुनाव का वक्त है, सियासी हवाएं चल रही हैं, तो सियासी हवाओं में बहुत सारे लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं, बहुत से लोगों के करैक्टर सामने आते हैं, बहुत से लोगों को पता लगता है कि किस लालच में लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो सियासी हवाएं चल रही हैं और जब सियासी हवाएं चलती हैं तो इधर उधर लोग जाते रहते हैं, सत्ता के मामले में जाते रहते हैं। हमारी पार्टी मिशन वाली पार्टी है, हमारी पार्टी कैडर की पार्टी है। हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की पार्टी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को इस देश में लागू करना चाहती है। इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता की बात करती है। इस देश में एक अलग से एक तभी तो तमाम नेता कतार में लगे हैं। लोग तो कह रहे थे बसपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, अब तो इतने प्रत्याशी आ गए कि आप लोग छांट नहीं पा रहे हैं। वो नेता कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं लगे हैं। वो नेता हमारी जो वोट है, जो बहुजन समाज की वोट है, उनके लिए लगे हुए हैं। केवल वोट का मामला है ये, कोई सामाजिक परिवर्तन का मामला नहीं है।
सामाजिक परिवर्तन के योद्धा अलग होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के जो योद्धा हैं वो गांव-गांव जाकर लोगों को तैयार करने का काम करते हैं। कुछ लोग फसल लगाते हैं, कुछ लोग फसल को काटने का काम करते हैं। तो इस देश में फसल लगाने वाले कम हैं, फसल को लूटने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम फसल को लगाने वाले लोग तैयार कर रहे हैं। तो माननीय काशीराम साहब ने जो फसल लगाई है वो और लगनी चाहिए। जो बहन जी ने संघर्ष किया है और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो आकाश जी अब संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे नौजवान आने चाहिए। नौजवानों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, नौजवानों को ताकत देनी चाहिए। जब तक नौजवानों को ताकत नहीं मिलेगी, जब तक हम शायद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। मानवर जी का जिक्र किया आपने। मानवर जी ने कहा था बसपा का पुर्जा जो है हर कहीं फिट नहीं होता है, और 20 साल उन्होंने बसपा में गुजारे। नंबर 2 के नेता हुआ करते थे, बहन जी का पैर छू के आशीर्वाद लेते थे। अब कहा जा रहा है कि अब चले जाओ, वक्त आ गया है, छू लो एक बार फिर से पैर। देखिए ऐसा है, अब ये तो ऊपर की बात है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी नेता का पार्टी में किसी में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं। हाँ, जो आदमी नीले कफन की बात करते थे वो बीजेपी में चले गए और पार्टियों में छपा में चले गए। अब अगर बहुजन समाज पार्टी में आएंगे तो केवल ये समझ ले समाज कि वो अपनी सत्ता के लिए आ रहे हैं और किसी के लिए नहीं आ रहे। अब कोई उनके दिल में कोई दर्द नहीं है, सामाजिक कोई दर्द नहीं है। पछतावा है, कह रहे हैं। दर्द मर चुका है, पछतावा है, पछतावा नहीं है, गलती हो गई घर छोड़कर। देखिए पछतावा केवल सत्ता का है कि सत्ता चली गई हाथ से, और कुछ नहीं है। जब तक सत्ता में लोग रहते हैं, जब तक उनको ना तो समाज समझ में आता है, ना उनको लोग समझ में आते हैं, ना लोगों की पीड़ा समझ में आती है। जो ज़मीन पे काम कर रहा है उसको पता लगता है कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है। ये जब इंसान चुनाव लड़ने लगता है तो उसका सोचने का तरीका अलग होता है, जब चुनाव लड़ाने लगता है तो उसका सोचने का तरीका अलग हो जाता है। हाँ, तो ये सब एक प्रकार से डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, और ये सारा बीजेपी और दूसरी पार्टियों को जो लोग कॉपी करते हैं वो लोग कभी भी बाबा साहब स्वामी जी की चर्चा इसलिए भी क्योंकि आपकी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं। कुशीनगर पर अभी प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, तो इसलिए चर्चाओं का बाजार और ज़्यादा गर्म है। क्या उनको अपनी पार्टी का विलय करना चाहिए बसपा में? नहीं, बिल्कुल देखो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। उनको लगता है वो तो वो सोचेंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बताएंगे। शर्त रखेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग क्या रखेंगे, बहन जी डिसाइड करती हैं वाली बात। तो बहन जी डिसाइड करेंगे, बहन जी उनको लेना नहीं लेना उनको बहन जी डिसाइड करती हैं। और कोई बड़ी खबर तो मेरे को लगती नहीं है कि बहुत बड़ी खबर है ये, बहन जी डिसाइड करेंगी उनको आना नहीं आना है। पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना है कि नेता तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, मगर लोगों की जो हमारी जो कौम है, जो योद्धा, उनको तैयार कीजिए। बड़ी मुश्किल से अम्बेडकरवादी लोग पैदा होते हैं जो समाज में काम कर रहे हैं। अगर उनका आपने साथ नहीं दिया, उनका मनोबल नहीं बढ़ाया, तो फिर मुझे लगता है कि लोग आएंगे, फसल को काटेंगे और फिर चले जाएंगे। ऐसे ही लूटता रहेगा समाज। जो समाज हमारा, तो शर्त क्या हो देखिए आपके हिसाब से? देखिए कोई ऐसा तो कोई शर्त लगाता नहीं कोई भी। सब तो वादे करते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं करेंगे, सब लोग करते हैं। कोई कहीं जाना चाहता है तो कोई रोक भी नहीं सकता है, सीधी सी बात है। वो तो खुद का ज़मीर होता है इंसान का, कि आपके ज़मीर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जहाँ भी नए बाबा साहब की बात करें, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ अपने जो लोग हैं उनकी सेवा करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको मेन धारा में लेकर आएँ और संविधान की सुरक्षा करें। ये बात होता है। अगर बहुजन समाज पार्टी में कोई व्यक्ति आ रहा है तो कहीं भी अगर जगह नहीं मिली है, हर जगह भटक के आए हैं, तो अब यहाँ भी आ रहे हैं, तो यहाँ भी कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ ज़्यादा दिन तक टिकेंगे, कुछ ऐसा भी नहीं है। ऐसा कम से कम आप इस तरह पूर्वाग्रह से ग्रसित क्यों हो रहे हैं कि आएंगे चले जाएंगे? कम से कम जिस तरह से आप वेलकम कर रहे हैं तो इस तरह पॉजिटिव तो हो जाइए कम से कम। हम तो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, मगर ये समय जो है, समय में इस समय में ये, हाँ चुनाव का समय है, तो चुनाव के चरणों में बहुत सारे लोग आते हैं। देखिए बहुत सारे लोग चुनाव में आते हैं। कहा जा रहा है इस बार आए तो छोड़ेंगे नहीं बहन जी को, इस बार वो आशीर्वाद लेके जाएंगे। नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं, सब पूरा देश को परिवर्तन करने की बात करते हैं, एक दिन में ही सब कुछ कर देंगे। ये सब जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये इनके लहजे में आ जाती हैं सारी बातें। सच्चाई को बोलिए ना, सच्चाई की बात करिए। आपकी आत्माएं कैसे, आपका ज़मीर जो है वो कैसे अलाउ करता है कि आप सत्ता के लिए, केवल सत्ता के लिए चले जाएं, फिर कहें कि नहीं हम वो हैं। हाँ, किसी भी पार्टी में रहें, अपने ज़मीर को ज़िंदा रखें। अगर आप आपको ज़मीर को ज़िंदा नहीं रखेंगे ना, तो आप अच्छे इंसान भी नहीं हैं, आप मार चुके हैं। अगर आप अपने ज़मीर को मारेंगे तो फिर आप किसी भी के लिए कोई काम नहीं करेंगे। ज़मीर को मारकर अमीर बनना आसान है, मगर आप सिद्धांतों पर चलकर आप लोगों की मदद करेंगे, आप लोगों का भला करेंगे, तो बात बन जाएगी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये सोचते कि मुझे सत्ता में जाना है, मुझे ये करना है, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कभी संविधान नहीं बना पाते। माननीय काशीराम साहब ये सोचते कभी, तो वो कभी बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाते। और बहन जी कभी ये सोचती कि मुझे लोगों से समझौता करना है केवल अपने फ़ायदे के लिए, तो बहन जी कभी इतना बड़ा घर बना के उसको सुरक्षित नहीं कर पाती। तो इसलिए हमको हमारे जो आदर्श है उनसे सीखना चाहिए। कितना मजबूत है इस बार बहन जी का घर? बहुत अच्छा मजबूत है, लोग आ रहे हैं, लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, मगर
ये हमेशा बना रहना चाहिए और जो हमारे कार्यकर्ता उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। कार्यकर्ताओं का मनोबल अगर बढ़ता है तो पार्टी बढ़ती है और पार्टी आगे बढ़ती है। मुझे आशा है कि अब नया नेतृत्व आए हैं, आकाश जी आए हैं, बहन जी बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, बहन जी भी संघर्ष कर रही हैं, आकाश जी भी आए हैं और अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। जो 50% नौजवानों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है उससे बदलाव है और अब जब बदलाव आता है तो फिर पूरे देश में बदलाव देखने को मिलेगा। क्या युवाओं का जुड़ाव आपकी तरफ हो रहा है? जिस तरीके से वादा किया गया था 50% की आप बात भी कर रहे हैं, क्या जुड़ रहे हैं युवा आपकी पार्टी? नहीं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं और युवाओं को हम जोड़ने में भागीदारी कर रहे हैं, युवाओं को तैयार कर रहे हैं और युवाओं को जुड़ना चाहिए, अपने मिशन मूवमेंट में चाहिए। जितना भी आपके पास समय है उस समय में से देश के जो वंचित समाज है उसको समझाना चाहिए, उसको बाबा साहब के विषय में बताना चाहिए, उसको इस देश की जो समस्याएं हैं, देश की जो पूरा सिस्टम है उसके बारे में बताना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। हर प्रत्येक व्यक्ति का काम है जागरूक होना और जब जागरूक हो जाएं तो और दूसरे लोगों को जागरूक करना, ये प्रत्येक व्यक्ति का काम है। जब भी देश महान बन पाएगा, जब भी देश सोने की चिड़िया पर बन पाएगा। केवल अपने लिए सोचना तो वो फिर देश कहाँ मान बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। आपको टिकट दिल्ली से नहीं मिला, क्या आप भी रेस में थे? नहीं, मेरे को टिकट विकट की कोई इच्छा नहीं है, मुझे नहीं चुनाव लड़ना। हाँ। मैं बहुत दूर हूँ इन चुनाव के सिस्टम से। हम तो लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं और जो अच्छे लोग हैं जो चुनाव के उसमें आना चाहते हैं तो चुनाव लड़ें, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी का भी चुनाव लड़ाएगी तो लड़ेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम। अग्रिम शुभकामना दे रहे हैं स्वामी जी को? हाँ नहीं, बिल्कुल है, उनका मोस्ट वेलकम है, उनको आना चाहिए। जितने भी स्वामी हैं सबको आना चाहिए, जितने भी लोग चले गए हैं सबको आना चाहिए। एक बड़ी बात यह है सुजीत जी, एक बड़ी बात यह है कि बसपा के तमाम पुराने जो नेता हैं उनको टिकट मिला और उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर की बात कही जा रही है कि बहन जी तमाम वो जो छूट गए थे लोग उनको भी एक बार फिर से मौका देना चाहती है। नहीं, बिल्कुल, देखो लोग तो कहीं ना कहीं यहीं से आएंगे ना, कुछ चंद लोग ही तो हैं जो समाज में काम कर रहे हैं। इतने लोग तो है नहीं भाई, हमारे 90% लोगों को तो पेट से फुर्सत नहीं है। लोग पेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो राजनीति में भी हैं। तो उन लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई आसान हो जाएगी, अलग अलग मोर्चों पर लड़ेंगे तो लड़ाई तो आसान नहीं होगी, फिर तो दुश्मन जीतता रहेगा। फूट डालो शासन करो, जो अंग्रेज़ों का जो पूरा था वैसे ही ये जो पार्टियां यही करती हैं कि फूट डाल दीजिए, उसके बाद वो शासन करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी तैयार हैं, कुशीनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब बसपा टिकट देगी नहीं देगी, बहरहाल यहाँ से एक बात निकल कर आई कि आएँ, वेलकम तो है लेकिन फिर समर्पित रहना पड़ेगा, फिर आके भागना नहीं पड़ेगा, एक समर्पण की भाव से पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। इस बार मौका मिलेगा तो आखिरी मौका रहेगा। बार बार पाला बदलने की जो आदत है नेताओं की वो अब बसपा में नहीं चलने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बसपा में आना चाहिए और क्या मायावती जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा टिकट जो कुशीनगर सीट है वहाँ से अपना प्रत्याशी बनाना चाहिए? दोस्तों, इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।